Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. Today we will discuss some problems on continuity discontinuity. ठीक है, एंड किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है इस पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे हम इस लेक्चर में. ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं अगर हम, तो वी हैव fx 1 अपॉन ln mod x. ठीक है, तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, डोमेन चेक करूंगा. क्लियर? डोमेन, डोमेन मतलब फंक्शन का डोमेन. तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज व्हाट? r माइनस, जहां पे ये 0 हो जाए, 1 या +1 और -1, +1 एंड -1. बात सही है क्या? ln 1 कितना होता है? 0. और ln 1 कब हो सकता है? जब mod x 1 हो. mod x 1 होना मतलब x का +1 या -1 होना, पहली चीज. दूसरी चीज, व्हेन ln mod x, इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना. तो इसको अगर इनपुट मतलब mod x क्या हो गया? 0. तो mod x अगर 0 हो गया तो ln 0 कितना होता है? अब कुछ लोग बोलेंगे ln 0 तो इन्फिनिटी होता है और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0. तो फंक्शन तो डिफाइन है और वैल्यू कितनी मिल रही है? 0. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो 1 अपॉन ln 0, ln 0 नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट नहीं होता. ठीक है, वो तो टेंडिंग वैल्यू होती है. अगर मैं बोलूं आपको लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ln x, तो आप बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट. क्लियर? लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं कि इफ fx इज ln x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो कुछ नहीं पता हमें, इट इज नॉट डिफाइंड. लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ln x विल बी टेंडिंग टू व्हाट? माइनस इनफाइनाइट. क्लियर? तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ऐसे नहीं जाना है. ओके, इन बेसिक चीजों पे तो हमने बहुत दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं हम, है ना. तो मैं क्या कह रहा हूं कि mod x अगर 0 हो गया तो ln 0 बनेगा, और ln 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, हमें पता ही नहीं है. तो इसलिए फंक्शन fx भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो डोमेन में से +1, -1 और 0, इन तीनों पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा, मतलब रियल नंबर में से. अदरवाइज ये हमेशा डिफाइन होगा, क्योंकि mod x है तो x की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन होगा. ओके, तो -1, +1 और 0 पे नॉट डिफाइंड होने का मतलब है इस पे, मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इन पे डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन. सही बात है. तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट 0, -1, +1. क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये तो बात कंफर्म हो गई. अब मेरे से पूछा गया है कि बताइए किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल. ठीक है, तो किस पॉइंट पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसको मैं हटा रहा हूं. ठीक है, ये हट गया. ओके, तो देखिए सबसे पहले चलो -1 पे करते हैं. ठीक है, तो मैंने LHL निकाला, LHL एट x इक्वल टू -1. तो मैं लगाऊंगा लिमिट x इज टेंडिंग टू -1 नेगेटिव. LHL है ना, -1 नेगेटिव. तो मैं क्या लिख सकता हूं, अभी तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, mod x. तो ये आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h इज टेंडिंग टू 0. तो क्या पुट करेंगे? ln mod -1 -h, -1 से हल्का सा कम. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो -1 -h. ओके, दैट्स कूल. तो अब बताइए क्या होगा. अब हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0. तो ln किस ओर जा रहा है? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, h इज टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन ln mod 1 + h. अंदर का जो नेगेटिव था ना वो हटा दिया क्योंकि mod है, चलेगा. ठीक है, तो ln को इनपुट किस ओर मिल रहा है? 1 की ओर मिल रहा है. जो इनपुट है ln का वो किधर की ओर जा रहा है? 1 की ओर. और जब ln का इनपुट 1 की ओर जाता है तो ln किस ओर जाता है? 0 की ओर. क्लियर है या नहीं? यस. अच्छा, जो इनपुट है वो 1 से बड़ा है या छोटा है? क्योंकि ln का जो इनपुट 1 से अगर बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, और 1 से अगर छोटा होगा तो वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि ln के बेस में कौन है? e. सही है ना, ln के बेस में कौन होता है? e.
जो कि 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है। तो जो भी नंबर 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेंगे उनके लिए तो ये पॉजिटिव होगा, और जब 0 से 1 में लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा। कौन? इनपुट। इनपुट की बात कर रहा हूं मैं, बात समझना, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। log a base b is greater than 0 if a and b both lying between 1 to 0 or both are greater than 1। या तो दोनों 0 से 1 के बीच में हो या दोनों ही 1 से बड़े हो। उस केस में ये कैसा आता है? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। और log a base b is less than 0 if a lying between 0 to 1 and b is greater than 1, or b lying between 0 to 1 और a is greater than 1, ऐसा हो जाए। तो इन दोनों ही केस के लिए ये कैसा होता है? लेस देन 0, ठीक है। तो ln के बेस में कौन है? e, जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है। जो अपना ये बेस हो गया ना b, वो तो 1 से बड़ा है, और a भी 1 से बड़ा है, देखो 1 + h है, ठीक है। तो दोनों ही 1 से बड़े हैं। तो इस केस में वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, a भी ग्रेटर देन 1। तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन आएगा क्या? 0 पॉजिटिव, जस्ट 0 से हल्का सा बड़ा। सही बात है या नहीं? 0 से हल्का सा बड़ा होने पे, तो 1/0 से हल्का सा बड़ा इज व्हाट? प्लस इंफिनिटी। सही है या नहीं? क्या? प्लस इंफिनिटी। तो लिख देता हूं, इसको तो हटा रहा हूं, ये तो पता ही होना चाहिए वैसे। ओके, तो इट इज लाइक 1/0 पॉजिटिव एंड दैट इज व्हाट? प्लस इंफिनिटी। क्या? प्लस इंफिनिटी। तो ये अपना LHL, वेट, ओके सही है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल। RHL निकाल रहा हूं एट x इक्वल टू व्हाट? -1। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू -1 प्लस ln mod x। तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1/ln व्हाट? -1 प्लस h, -1 से हल्का सा बड़ा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो इनपुट है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1/ln mod ऑफ 1 - h। अब देखो यहां पे mod का वैसे कोई मतलब नहीं है, यहां पे भी मतलब नहीं है और यहां पे भी, क्योंकि 1 - h, h तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो 1 - h कैसा होगा? पॉजिटिव। और यहां पे 1 + h, ये भी पॉजिटिव ही होना था, ठीक है। तो mod हटा भी दें तो चलेगा। ओके, तो अब लेकिन जो इनपुट है ln का, वो कहां पे है? वो 1 से छोटा है, और बेस में तो e है जो कि 1 से बड़ा ही है। क्लियर है? तो इसके लिए अभी क्या लिखवाया था? इट शुड बी व्हाट? नेगेटिव। लेकिन स्टिल इट इज गोइंग टू व्हाट? दिस नंबर, टुवर्ड दिस नंबर। सही बात है। ये जो है अपना नीचे वाला, ये किधर की ओर जा रहा है? 0 की ओर, लेकिन 0 से हल्का सा छोटा, मतलब नेगेटिव। तो 1/0 नेगेटिव इज नथिंग बट -इंफिनिटी। व्हाट? -इंफिनिटी। तो आपको समझ आ गया होगा LHL और RHL, एक इंफिनिटी आ रहा है, एक -इंफिनिटी आ रहा है, तो कैसा बिहेवियर शो हो रहा होगा? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहां से आ रही होगी कुछ। अब इधर का मुझे पता नहीं है कि ऐसा जाएगा या नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे ऐसा बिहेवियर होगा। और ये बिहेवियर यहाँ पे ऐसा है या नहीं, ये तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको डाल के देखना पड़ेगा। x को जब आप इन्फिनिटी डालेंगे तो यू विल सी कि यस, इस टाइप का ही बिहेवियर है, ठीक है। ओके, अच्छा यहां तक तो बात आ गई, समझ है हमें बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक है। अब एक मिनट, ओके ओके, तो क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं? एक बार मैं इस चीज को क्लियर कर लूं थोड़ा सा, कि आई थिंक हम सही जा रहे होंगे। x इक्वल टू -1 पे है एक्चुअली बिहेवियर। कहां पे? x इक्वल टू -1 पे। तो ये ग्राफ नहीं है इसका, 1/ln mod x का ग्राफ नहीं है ये बात ध्यान रखें। ये तो कुछ -1 पे ऐसा है, तो कुछ ऐसा आना चाहिए वैसे, मुझे जैसा लग रहा है ग्राफ ना, कुछ ऐसा आएगा। ओके, यहाँ पे एसिम्प्टोट बनेंगी,
और फिर उसके बाद आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिव में भी जा सकता है, वो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ओके, वो दिक्कत की बात है नहीं। ये भी नेगेटिव में आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल आएगा ही, और नेगेटिव में तो आएगा ही, क्योंकि RHL जो है वो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये आई थिंक ऐसा आएगा, और जी ये भी ऐसा ही आएगा कुछ, तो कुछ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए मुझे जैसा लगता है। मैंने पूरा इवेल्युएट नहीं किया है ग्राफ मैंने फंक्शन जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे डिस्कस किए हैं, और ऐसे ऐसे फंक्शंस के भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो मैंने थोड़ा सा देखा उससे मैं इतना बोल सकता हूं, क्यों भाई, एक तो ln mod x है, तो इट इज लाइक f ऑफ mod x, तो मुझे ये तो पता है जैसा प्लस x के लिए होगा ऐसा ही माइनस x के लिए होगा, मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो ये y एक्सिस था, इसके अबाउट मैंने सिमेट्रिकल बनाया। और मैंने अभी हल्का सा थोड़ा सोच के देखा, व्हेन x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ln mod x भी किधर की ओर जाएगा, इन्फिनिटी। ln इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो इन केस ऑफ लिमिट, क्लियर। तो ओवरऑल क्वांटिटी किधर की ओर टेंड करेगी, जीरो की ओर। तो मुझे पता चल गया x एक्सिस पे एसिम्पटोट आएंगी, अब प्लस इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी हो x, तो दोनों का बिहेवियर तो सेम ही रहेगा, तो यहां तो ऐसा आएगा। और -1 पे कैसा आ रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रही थी, राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही थी, तो मैंने ऐसे बना दिया, वहां से मुझे पता चल गया दोनों सिमेट्रिकल तो होने ही चाहिए, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है या नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ तो ऐसा आएगा, तो पता चल पा रहा है मेरे ख्याल से कि देखो यहां पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, और जिसमें LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, ओके। अच्छा यहां पे भी इनफाइनाइट टाइप है, क्या इसमें LHL RHL इक्वल है? कुछ लोग बोल देते हैं कि ओके ये तो माइनस इन्फिनिटी, इसका भी माइनस इन्फिनिटी, बट दे आर नॉट इक्वल, तो ये भी इनफाइनाइट टाइप है, और जिसमें एक माइनस इन्फिनिटी है दूसरी भी माइनस इन्फिनिटी है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। x इक्वल टू -1 पे एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। और ये सभी की सभी डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्लियर। अच्छा अभी ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है, एक मिनट मुझे सोचने दो, ठीक है, ओके 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 ओके। ये मैंने ग्राफ जस्ट ऐसे ही रैंडम बनाया था, अब जैसा मैं सोच पा रहा हूं, ठीक है, तो बिहेवियर ऐसा नहीं होगा, इस लाइन पे ग्राफ का बिहेवियर ऐसा नहीं होगा, क्यों, जैसा कि मैं थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे रहा हूं, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर जीरो हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या रख दिया मैंने, जीरो, तो ln जीरो किधर की ओर जाता है, इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, तो ये तो यार जीरो की ओर आना चाहिए, सही बात है या नहीं। तो ग्राफ लो, फिर इतना अगर आपने सोच लिया है तो इसे और सही कर लेते हैं, तो फिर ये तो भाई ऐसा होना चाहिए कुछ, यहाँ पे क्या देगा ये अपना ऐसे, और फिर ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, डोमेन में नहीं है ये पॉइंट, और ऐसे, तो फाइनली ये आना चाहिए ग्राफ। अब भी मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ग्राफ ड्रॉ करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन चीज़ों को जैसे ऐसे देखता गया मैं आगे बढ़ता गया, और वहां से मुझे पता चल गया कि ओके ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्राफ ड्राइंग की बात है तो अभी इस क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला ग्राफ मैं प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे कैसे हम ग्राफ को इवेल्युएट करते हैं, ओके, या ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बार और मैं समझा दूंगा। उससे पहले अभी आप ये समझ लें कि LHL -1 RHL -1, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ गया। अब x इक्वल टू 0 पे मैं LHL RHL निकाल रहा हूं, LHL एट x इक्वल टू 0 क्या आएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1 अपॉन ln mod x, इसको मैं लिख दूंगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ln 0 माइनस h, चल लिख देता हूं 0 माइनस h। अब ये क्या बन गया, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 0 माइनस h कितना बनेगा h,
1 अपॉन एल एन एच, और एच इज टेंडिंग टू 0, तो एल एन किधर की ओर जाता है, इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट को क्या लिख देंगे आप बताओ, 1 अपॉन इनफाइनाइट को क्या लिख देंगे, 0। अच्छा ये प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस, क्योंकि h जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट वुड बी लाइक दिस, एंड ये माइनस इन्फिनिटी, तो आएगा तो 0 ही ना, अब माइनस 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये तो अपना LHL था, RHL पे जल्दी से बात करते हैं, एट x इक्वल टू 0, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, तुम समझ पा रहे होंगे, वैसे मैं लिख के बता देता हूँ। और जब इस पे आप लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा 1 अपॉन एल एन एच, और फिर से माइनस इन्फिनिटी की ओर, और आंसर 0। तो LHL इज इक्वल टू RHL, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और लेकिन x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, क्लियर। तो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो एट x इक्वल टू 0 इट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। लेकिन एट x इक्वल टू -1 और 1 पे अगर बात करूं तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। -1 पे अभी आपने देखा कि LHL इन्फिनिटी आया, RHL माइनस इन्फिनिटी आया, और अगर आप एक्सटेंडिंग टू 1 पे देखेंगे तो LHL माइनस इन्फिनिटी आएगा और RHL इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, ये पक्का है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे नॉन रिमूवेबल, x इक्वल टू -1 पे नॉन रिमूवेबल, और x इक्वल टू 0 पे रिमूवेबल, क्योंकि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो आई थिंक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये ग्राफ भी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, अदरवाइज मैं अभी ग्राफ बता देता हूं, ओके। तो जल्दी से इसे नोट कर लो आप। तो बच्चों एक बार अभी मैं बोल रहा था कि ग्राफ हमें डिस्कस करना है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका डोमेन, सबसे पहले तो मैं डोमेन निकालूंगा, वो होगा r माइनस -1, 1 एंड 0, ये तो कंफर्म है सबको, ठीक है। r में से माइनस कर दो ये पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आने वाला है, ओके। तो मैंने क्या किया, इधर ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने ये लाइन खींच ली, ऐसे करते हैं ग्राफ ड्रॉ, अब ध्यान रखें, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, और ये अपना 0, ये जो 0 है ना, x इक्वल टू 0, ये 3 लाइन पे दिक्कत आएंगी, वो हम देखते हैं अब, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, 1 पे चेक करा कि भाई 1 पे तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन उसके आसपास क्या है, तो मैंने देखा LHL निकाल के, लिमिट एक्सटेंडिंग टू किस पे, x इक्वल टू 1 पे, 1 पॉजिटिव, ठीक है, ये रह भी गया था उसमें, तो तुम यहाँ पे देख लो, अब चेक करना, मतलब हमने किया नहीं था डिलिबरेटली, ln 0 प्लस h, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट, एंड दैट इज 0, क्लियर, ओके। अच्छा 1 पे चेक कर रहे थे ना हम, सॉरी, यहाँ 1 आएगा, तो ये तो आएगा ln mod 1 प्लस h, ये तो यहाँ पे लिखा ही है, ln mod 1 प्लस h, तो प्लस इन्फिनिटी की, सॉरी 0 प्लस की ओर जाएगा। ln 1 तो 0 होता है, लेकिन 1 से हल्का सा बड़ा है ना, तो किधर की ओर जाएगा, 0 पॉजिटिव, दैट इज इनफाइनाइट। RHL निकाल लेते हैं, x इज टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, तो लिमिट x इज सॉरी, ये ना RHL था यार, ये RHL था प्लस, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 प्लस h लिया है। अब LHL निकाल रहा हूँ मैं, LHL, तो 1 ln 1 माइनस h, क्लियर। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन ln 1 माइनस h, ये फिर से वही आ गया, 1 अपॉन 0 नेगेटिव, दैट इज माइनस इनफाइनाइट। तो LHL हमारा माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और RHL इन्फिनिटी की ओर। तो मैंने कहा यार यहाँ तो इधर से चलना शुरू होगा ग्राफ, इधर से, ठीक है, इधर से। अब किधर जाएगा, तो देख लेते हैं एक बार, कहां पे, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो प्रॉपर, तो देखो अभी अगर प्रॉपर तरीके से करें तो हमें इसका डिफरेंशिएशन भी चेक कर लेना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन ln mod x को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि
x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो वहां से आपको कंफर्म हो जाएगी ये चीज जैसा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर बार जरूरी नहीं होता है, मेरे सामने भी तो ऐसे ही आया है, ये मैंने तो डिफरेंशिएशन चेक नहीं किया है, लेकिन मैं बता सकता हूं ये क्या होगा इसका बिहेवियर, ठीक है। बस मैं इतना काम जरूर करूंगा कि एक और चीज निकालूंगा, ये तो हो गए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/ln mod x मैं निकालने जा रहा हूं। तो ये कितना होगा, 1/infinity दैट इज 0। तो मुझे पता चल गया एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए आंसर क्या आ रहा है, 0। तो मतलब एक्स एक्सिस को अपनी एसिम्पटोट बनाएगा, तो इधर इनफाइनाइट से चला आ रहा है और इधर 0 की ओर निकल जाएगा। तो इतना कंफर्म हो गया, ऐसा आएगा ग्राफ इधर, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे कैसा आएगा 0 से 1 में। तो LHL क्या है, माइनस इनफाइनाइट, तो मुझे कंफर्म हो गया यहां से टच करता हुआ आएगा। अब किधर की ओर जाएगा, तो उसके लिए मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालना पड़ेगा। तो जब मैंने 0 पॉजिटिव निकाला था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो वो आया था 0, और 0 नेगेटिव भी क्या आया था, 0 आया था ना, अभी किया था हमने। तो फिर मैंने कहा यार यहां पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन होगा यही, तो इसे छोड़ो। RHL अपना कितना आ रहा था, 0, तो मैंने कहा यहीं से चलेगा और ऐसे आएगा। अब इधर का तो ग्राफ आ गया। अब देखो ध्यान से, ये फंक्शन जो है 1/ln mod x, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं, mod x है ना, तो +2 के लिए सेम वैल्यू देगा जो कि -2 के लिए देगा, +1 के लिए भी वही -1, -3 के लिए भी वही जो कि +3 के लिए, -4 के लिए भी वही जो कि +4 के लिए। मतलब इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस दैट इज x = 0, ठीक है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x = 0 लाइन, मतलब y एक्सिस। तो जैसे इधर होगा ऐसे इधर बना दो, ऐसे और ऐसे। क्लियर बच्चों? तो ग्राफ ऐसे ही होना है। और लास्ट उसमें भी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ऐसे ही ग्राफ आया था। तो ऐसे करके ग्राफ बना लेते हैं, बेसिक से ग्राफ है, ठीक है, बहुत इजीली बन जाते हैं और ये बहुत अच्छे सिखाए भी गए हैं। ओके, तो ये तुम्हें पता चल गया। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें अलग ही दिख गया कि ये तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है और ये किस टाइप की है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, दैट इज दिस, fx is equal to gif of x sin pi upon gif of x plus 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक स्टेप लिख दूं जो मुझे दिख रहा है एकदम से, sin pi upon gif of x plus 1, क्योंकि इंटीजर्स gif में से बाहर आ जाते हैं, तो +1 को मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। अब देखो x के जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। मतलब ये कि ये फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इंटीजर्स पे, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर बात है? सही है? ओके, तो देखो ध्यान से, पहले तो ऐसे देखो, डोमेन, सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना चाहिए, डोमेन सेट कर लेना चाहिए। तो डोमेन भाई यहां पे तो हर जगह डिफाइन है, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा ये जो लिखा है डिनोमिनेटर में साइन के अंदर, तो ये अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कौन? साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। और अगर ये नॉट डिफाइंड बन गया तो साइन भी अपनी कोई वैल्यू दे नहीं पाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल gif of x plus 1 इज इक्वल टू क्या, 0 इज इक्वल टू -1। अच्छा, कुछ लोग ऐसे इस चीज को देखेंगे कि अच्छा जब साइन पाई अपॉन 0 तो इनफाइनाइट होता है, और साइन इनफाइनाइट क्या होगा, कुछ तो होगा ही 1 और -1 के बीच में। भाई वो लिमिट में होता है, लिमिट एग्जैक्ट 0 नहीं होता, वो ऐसे होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 1/x, तब बात ठीक है आपकी कि हाँ ठीक है ये 0 नहीं है, ये 0 टेंडिंग है। तो साइन को इनपुट क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, और फिर वो आउटपुट क्या देगा, -1 से 1 के बीच में देगा। लेकिन अगर इस फंक्शन में आपने ऐसे कर दिया कि मान लो ये fx है, तो बताओ f0 क्या होगा, और आप कहने लगे ये तो नहीं बता पाएंगे कि f0 होगा क्या, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं
जो आंसर होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं डिफाइन ही नहीं है। 1/0 जब डिफाइन नहीं है तो साइन अपना आउटपुट कैसे दे सकता है? नहीं देगा। क्लियर? तो ये इसके डोमेन में ही नहीं है, तो आप डोमेन से बाहर की चीज इसमें पुट कर रहे हैं। तो ठीक है, मैंने कहा ये जो डिनोमिनेटर है वो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा देख लेते हैं। ये ऐसे लिख लो, ओके ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब GIF ऑफ x -1 कब से कहां तक देता है? व्हेन x इज व्हाट? -1 से 0। जब x -1 से 0 होता है ना तो GIF ऑफ x की वैल्यू -1 आती है। तो मैंने कह दिया द डोमेन इज r -1 से 0। ठीक है, r -1 से 0। तो -1 और 0 पे तो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? ओके, अब देख लेते हैं, बात पे आ जाते हैं। ओके ठीक है, नाउ व्हाट टू डू? मैं कह देता हूं x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, या x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, ऐसे लिख लेते हैं सिंपल। x इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, अगर इंटीजर नहीं है तो जो ये है अपना ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। और ये क्या होगा? या पूरा ही ले लेते हैं, ये कैसा होगा? ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि साइन जो होता है ना, साइन जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है और उसका इनपुट भी कॉन्टिन्यूअस है। भाई GIF ऑफ x इंटीजर्स पे ही तो होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो मैंने तो कह दिया x इज नॉट एन इंटीजर, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो ओवरऑल फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। तो इफ x is not an integer then the function will be continuous, but if x is an integer then what it will be? तो लिमिट लगाओ LHL और मान लेते हैं x क्या है? I। तो कहां पे चेक कर रहा हूं? x इक्वल टू i पे। तो लिमिट x is tending to 1 सॉरी i माइनस और GIF ऑफ x साइन पाई अपॉन 1 प्लस GIF ऑफ x। अब फिर से वही काम करते हैं जो करते हैं हम। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 i माइनस h साइन पाई अपॉन, ठीक है, 1 प्लस GIF ऑफ i माइनस h। क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके। अब देखिए इसको यहां पे सोल्व कर रहा हूं। i माइनस h क्या होगा? लिख लेता हूं। i माइनस h होता है i माइनस 1 GIF ऑफ i माइनस h क्या होगा? i माइनस 1। ओके, और इनटू साइन पाई 1 प्लस i माइनस h दैट इज i माइनस 1। क्लियर? ओके, अब देखिए i माइनस 1 साइन पाई बाई i, साइन पाई बाई i। ये अपना कौन आया? ये अपना LHL आया है। ठीक है, अब RHL पे वर्क करते हैं। RHL थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 i प्लस h साइन पाई 1 प्लस i प्लस h। क्लियर बच्चों? तो i प्लस h क्या होगा? i, और ये साइन पाई 1 प्लस i इंटू साइन पाई 1 प्लस i। अलग अलग हैं या नहीं? सही है, अलग अलग हैं, बिल्कुल बात सही है। ओके, अच्छा i क्या नहीं होना चाहिए? i -1 नहीं होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर i -1 हो गया तो ये डोमेन में नहीं है। i -1 डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो -1 पे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, तो अभी तो मैं दूसरे पे देखते हैं। अब देखते हैं LHL इक्वल टू RHL करके। तो ये है i माइनस 1 इंटू साइन पाई बाई i इक्वल होना चाहिए i इंटू साइन पाई i प्लस 1। ये दोनों जहां पे भी इक्वल हो जाएंगे वहां पे
फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। क्लियर? ओके। तो देखिए, ऐसे देखिए कि देखो अगर i -1 तो हो नहीं सकता है, -1 से बड़ा ही हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर i 0 हो गया तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये ऑब्वियस है क्योंकि 0 ओपन इंटरवल पे 0 ये डिसकंटिन्यूअस है, तो LHL तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पे हम क्या करते हैं ऐसे केस में, RHL निकालते हैं और फंक्शनल वैल्यू देखते हैं, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू, अगर दोनों सेम है तो बोल देते हैं कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर ओवरऑल इवेल्युएट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, तो वो अलग चीज हो गई। अभी फिलहाल तुम देखो i-1 और साइन पाई बाई h इक्वल टू आई इंटू साइन पाई अपॉन i+1, ओके। तो और कहां पे ये इक्वल हो सकते हैं, मान लेते हैं i इक्वल टू 1 है, देखो i को 1 पुट करो, i को 1 पुट किया तो ये साइड क्या बन जाएगी, 0, ठीक है, साइड क्या बन जाएगी, 0। लेकिन ये 1 इंटू साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, तो नहीं, सेम नहीं होंगे। अच्छा, i को 2 पुट करके देखें, चलो i को अगर 2 पुट कर दिया तो यहां पे क्या बनेगा, 2 - 1, और ये साइन पाई बाई 2 1 मतलब, और ये 2 इंटू साइन पाई बाई 3, 2 इंटू साइन पाई बाई 3। तो बिल्कुल अगर जैसा कि हम देख पा रहे हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL फॉर एनी इंटीजर, ठीक है, किसी भी इंटीजर के लिए ये इक्वल नहीं आ पा रहा है। ओके, 0 पे तो मैंने बताया ही आपको, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो 0 पे अभी हम वर्क कर लेंगे, लेकिन इतना तुम्हें समझ आ गया होगा LHL इक्वल टू RHL है, क्लियर है? ओके, LHL तो इक्वल टू क्या है, अपना RHL नहीं है, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, LHL कैन नॉट बी इक्वल टू RHL, LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब at all the integers it is discontinuous, at all the integers it is what, discontinuous function, clear? okay, 0 पे बात कर लेता हूं मैं। 0 अगर मैं तुम देख पा रहे होंगे 0 पे तो ये डिफाइन है और 0 से आगे भी डिफाइन है, लेकिन पीछे डिफाइन नहीं है, तो LHL निकालने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ RHL निकालेंगे। तो RHL एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। और अपना RHL कितना आ जाएगा, चलो देख लो, यहीं रख के देख लेते हैं। तो ये है अपना x और ये है अपना पाई अपॉन 1 प्लस GIF ऑफ x। तो अब लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा 0 प्लस h इंटू साइन पाई अपॉन 1 प्लस 0 प्लस h, क्लियर? तो ये कितना बनेगा, 0, और ये कितना बनेगा, साइन पाई, ठीक है, ये भी 0, तो ये आ गया 0। तो RHL अपना आया 0। फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं, f ऑफ 0, f ऑफ 0 में क्या होगा, GIF के अंदर 0 आएगा और साइन पाई अपॉन GIF के अंदर 0 प्लस 1, ये भी कितना आ गया, 0। तो यस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर ओवरऑल इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं तो इट इज कॉन्टिन्यूअस वी कैन से, ठीक है। अगर मैं सिर्फ डोमेन में बात कर रहा हूं उसके, तो डोमेन में तो बिल्कुल ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो ही जाएगा, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि ग्राफ ही नहीं होगा ना -1 से 0 में, तो इधर तो ग्राफ है ही नहीं, तो ब्रेक तो हुआ है ना, एक यहाँ पे जहां पे भी होगा, लेकिन ब्रेक है, बीच में गैप है उनके, क्लियर? तो लेकिन मैंने बिहेवियर तो चेक कर लिया एटलीस्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्लियर? तो बिल्कुल मैंने पूरा ग्राफ आपके सामने रख दिया है कि भाई अगर x इज नॉट एन इंटीजर देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, इफ इट इज इंटीजर देन इट विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस, बिकॉज LHL कैन नॉट बी इक्वल टू RHL। तो सभी इंटीजर्स पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, क्लियर? ओके, तो इसको जल्दी से नोट कर लें आप। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस वन, दैट इज व्हाट, fx इक्वल टू GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस दिस। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये क्वेश्चन था ना,
इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली यही पूछा जाएगा कि बताओ डिसकंटिन्यूटी बताइए किसमें, इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन के अंदर बताओ डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कहां पे है। तो जैसे कि हमने देखा कि डोमेन के अंदर x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा था, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 0 पे हमने क्या किया, हमने राइट हैंड लिमिट निकाली जो कि 0 आई, ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू निकाली जो कि 0 आई। तो दोनों ही चीजें 0 थी, दोनों इक्वल थी, LHL तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीजर्स, ठीक है, और सभी इंटीजर्स पे कैसा हो जाएगा ये, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है बच्चों? ओके, -1 पे तो डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि -1 पे तो ग्राफ ही उपलब्ध नहीं है। ओके ओके, तो इन इट्स डोमेन पे ही बात की जाएगी। नेक्स्ट इज दिस, क्लियर, एंड व्हाट इट इज, भाई GIF दिया है, फिर से हम x को क्या मानेंगे भाई, अब ध्यान से देखना। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग है, एक मिनट, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन है, इंटीजर्स। सही है क्या, GIF ऑफ x कहां पे, इंटीजर्स पे दिक्कत देगा। अच्छा, GIF ऑफ x स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जहां पे x स्क्वायर क्या बनेगा, एक इंटीजर, इसका मतलब ऑल इंटीजर्स प्लस प्लस इस टाइप के नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 4 भी लिख लो, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, इंटीजर होता है, वो तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, ऑल इंटीजर्स, ठीक है, तो ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है। तो प्लस माइनस रूट 5 प्लस माइनस रूट 6 एंड सो ऑन। ये बात सही है या नहीं? देखो, रूट 2 को अगर अंदर डाल दूं यहाँ पे, तो रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता है, तो GIF को इनपुट कैसा मिलेगा, इंटीजर, तो इन पॉइंट्स पे भी सही है। तो ये कैसे, इन पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं इर्रेशनल पॉइंट्स। अच्छा, अब तुम कहोगे ये तो हमें पहले ही पता है, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं इर्रेशनल पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही होते हैं इर्रेशनल, और भी होते हैं ना, लेकिन मैं इनकी बात करूंगा। अगर मैं कहीं पे बोलूंगा ना कि इर्रेशनल इस क्वेश्चन में, तो समझ जाना है इन वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, जिनका स्क्वायर एक इंटीजर बने, ठीक है। 1/√3 भी इर्रेशनल नंबर है, जबकि उसका स्क्वायर एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी सिर्फ इनकी ही बात करूंगा, ओके, जब भी मैं इर्रेशनल नंबर बोलूंगा। तो देखिए, अब यहां पे आते हैं कि व्हेन x इज नाइदर इंटीजर नॉर इर्रेशनल। अब इर्रेशनल इनकी बात कर रहा हूं, मैंने पहले बताया है, ठीक है, नाइदर इंटीजर नॉर इर्रेशनल। तो अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से, तो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ये तो इंटीजर्स पे होता है डिसकंटिन्यूअस, तो इंटीजर तो है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर ये भी कॉन्टिन्यूअस, बात क्लियर, एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे, और ये कुछ इरेशनल पॉइंट्स हैं इन पे, तो ये तो है ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? ओके, इफ एक्स इज इंटीजर, एक्स अगर इंटीजर है तो जो ये अपना ये वाला है, चलो लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस, और ये भी क्या, डिसकंटिन्यूअस, तो ओवरऑल क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस, सॉरी कांट से, ठीक है ना, मैंने बताया हुआ है डी डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस, तो कैन नॉट से, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, ये हमें इवेल्युएट करना पड़ता है और देखना पड़ता है LHL RHL निकाल के, फंक्शनल वैल्यू निकाल के, ठीक है।
तो ये तो बात सही हो गई। ओके, अब बात कर लेता हूं किसके लिए, x इज व्हाट, इर्रेशनल। इरेशनल मतलब ये वाले नंबर्स, ठीक है, इनके लिए बात कर रहा हूं। तो इसके लिए हम जब बात करेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये तो ओनली सिर्फ और सिर्फ ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, सही है, अदरवाइज ये तो कॉन्टिन्यूअस है। और ये कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं यस डिसकंटिन्यूअस, बताया है c प्लस माइनस डी इज ऑलवेज d डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, तो बिल्कुल ये माइनस है बीच में, तो c माइनस डी क्या होगा, d, ऑब्वियस है बिल्कुल। तो इरेशनल पॉइंट्स पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है, इन सभी पॉइंट के लिए ये जो अपना फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये तो कंफर्म हो गया अभी, ठीक है। अब दिक्कत कहां है, इंटीजर्स पे, ठीक है। तो इस पे चेक करते हैं, आप इसको जल्दी से उतार लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो देखते हैं बच्चों जल्दी से इंटीजर्स पे। ओके, देखो भाई x क्या है, इंटीजर है, इस पे चेक करना है। तो LHL निकालते हैं सबसे पहले, x इक्वल टू आई पे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब, h इज टेंडिंग टू 0, LHL है ना, तो i माइनस एच स्क्वायर एंड i प्लस एच, ये आएगा स्क्वायर, राइट। ओके, देखो ये कितना बन जाएगा, i माइनस, ये तो i माइनस 1 हो गया, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे क्या करें, इसको देखो कैसे, इसे ऐसे देख लो, आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2h, क्लियर। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे तो मैंने बाहर ले लिया और लिमिट इस पे लगा दी। अब लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये तो फाइनाइट नंबर है ना, तो बाहर आ गया, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रही है, तब नहीं कर सकते, अदरवाइज कर सकते हैं। तो ये देखो इंटीजर है, इसको बाहर ले लो, इसको भी बाहर ले लो। अब अंदर क्या है, ये, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 प्लस एच, क्लियर। ओके, तो आप ध्यान से देखो, h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, तो 2 प्लस एच क्या होएगा, 2 पॉइंट समथिंग। लेकिन 2 पॉइंट समथिंग को जब मल्टीप्लाई करेंगे h से, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है, तो ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर ही मिलेगा। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो बड़ा भी तो हो सकता है, क्या पता 1 से बड़ा हो जाए, और ये तो 2 पॉइंट समथिंग है और इनटू h, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। h इतना ज्यादा छोटा है ना, 0.000000 ऐसे मान लो ये है, और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 0.000002 आएगा, तो 1 से छोटा ही, बहुत ज्यादा, सही है। तो बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, ये तो बहुत छोटा नंबर है ना, 0। तो फाइनली ये तो 0 और ये आई स्क्वायर, तो व्हाट वी हैव इज आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2i एंड माइनस आई स्क्वायर। नाउ वी हैव माइनस 1 और सॉरी प्लस 1 माइनस 2h आई। तो जो अपना कौन आया, LHL, वो आया 1 माइनस 2i, 1 माइनस 2i। अब मैं RHL निकालने आ रहा हूं, ठीक है, RHL निकालते हैं हम जल्दी से। तो RHL क्या हो गया भाई अपना, देखते हैं किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x इक्वल टू आई पे, x इक्वल टू आई पे। तो RHL के लिए मैं करूंगा कि भाई लिमिट x इज टेंडिंग टू, सॉरी डायरेक्ट करूंगा, h इज टेंडिंग टू 0 एंड देन क्या आएगा, i प्लस एच स्क्वायर माइनस GIF ऑफ i प्लस एच स्क्वायर एंड दिस, क्लियर। ओके, i प्लस एच कितना आएगा, आई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फिर से देख लेते हैं अलग से, यहाँ पे लिमिट अंदर ले गया मैं, h इज टेंडिंग टू 0, इसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। एक मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत किया है, यहाँ पे माइनस आना था, h स्क्वायर माइनस 2h,
यहाँ पे भी माइनस आएगा, आंसर फिर भी सेम रहेगा क्योंकि ये अब भी बहुत छोटा है और पॉजिटिव नंबर है। अगर ये बहुत छोटा होने के बावजूद नेगेटिव बन जाता ना तो दिक्कत आती, तो GIF -1 पे जाता। लेकिन देखो 2 -h है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट 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 वेट, ये तो काम खराब हो गया। देखो क्या आना था यहाँ पे, h कॉमन, तो h -2, बात ही गलत हो गई पूरी, इसको हटाना पड़ेगा अभी, आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कर रहा हूं। GIF ऑफ क्या, h को कॉमन लिया, ये यहां से ही गलत होना शुरू हो गया था, गलती से प्लस लिख दिया था, यहां पे आना था I -h। ओके, तो -2 और यहाँ I², यहाँ पे h इंटू h -2। देखो ये एक बहुत छोटा नंबर होगा, ये कंफर्म है, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि h -2 लिखा है। होगा या नहीं नेगेटिव, क्योंकि h तो बहुत छोटा नंबर है, तो ये नेगेटिव नंबर आएगा। और नेगेटिव नंबर का GIF क्या बनेगा, -1। भाई एक बहुत छोटा नंबर है लेकिन नेगेटिव, मतलब 0 के लेफ्ट में है, उसका GIF क्या आएगा, -1। तो ये I -1 का स्क्वायर और ये है अपना I² -1, तो I² +1 -2I -I² +1, I से I कट हो गया और ये बचा 2 1 -I, 1 + 1 2 और ये भी 2I, तो 2 × 1 -I। तो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो दिस 2 × 1 -I ये आया है। ओके, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करते करते एकदम से ध्यान आ गया कि ऐसी कैलकुलेशन तो की है पहले, इसलिए गलती हो गई थी। ओके, इसे बाहर ले सकते हैं, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, I² प्लस h को कॉमन लो अगेन, GIF में h +2, तो ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, 0 आएगा, और ये I² और ये 0, तो बस आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। ओके ग्रेट, मतलब RHL तो हमेशा 0 आ रहा है, RHL तो हमेशा 0 आ रहा है, और LHL 2 × 1 -I, LHL क्या आ रहा है, 2 × 1 -I। तो ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, तो मैंने कहा लो 2 × 1 -I इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तो I इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। इसका मतलब व्हाट, x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कॉन्टिन्यूटी के लिए तो अभी फिर भी मुझे एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, दैट इज f(1). f(1) भी क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो f(1) क्या आएगा, देखो GIF ऑफ 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज 0। तो यस, फंक्शनल वैल्यू भी 0 है, LHL भी 0 है और RHL भी 0 है। तो x इक्वल टू 1 के लिए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, otherwise it is discontinuous at all the integers except what, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 को छोड़ के सभी इंटीजर्स पे ये फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस बिल्कुल। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ऐसे किए जाते हैं, ये भी IIT का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बहुत इजी, I -h I -h I +h I +h निकाला, ये आ गया आंसर। सही है, फिर ऑप्शंस को मैच कर लो, उसके बाद जो भी दिया जाए। तो मेरे ख्याल से आई होप बहुत अच्छे समझ आ गई होगी ये कॉन्सेप्ट इंटीजर्स वाली, कि इंटीजर्स पे कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काफ़ी, IIT वाले लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, और मेंस वाले भी, बिल्कुल मेंस वाले भी पूछते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, किसके लिए, मेंस और एडवांस के लिए खास तौर पे। बोर्ड में मुश्किल ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बोर्ड में ज़्यादातर क्या आता है, जिसमें हमने ये पढ़ा है ना, मल्टीपल डेफिनेशन वाले फंक्शन, जो फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, LHL के लिए एक डेफिनेशन होती है, RHL के लिए एक डेफिनेशन होती है, तो दोनों पे लिमिट लगाते हैं और वैल्यू निकाल के देखते हैं, और फिर फंक्शनल वैल्यू देखते हैं। अगर सभी सेम आ जाती हैं तो कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं, अगर एक भी डिफरेंट है
तो क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ये तो हमने सब पढ़ लिया है, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जनरल बात करने वाले कि एक फंक्शन दिया और कुछ का ही नहीं है किस पॉइंट पे चेक करना है, सिर्फ ये बोल दिया कि बताओ ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या ये सभी इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या सभी पे डिसकंटिन्यूअस होगा, या किसी पर्टिकुलर पे कॉन्टिन्यूअस होगा बट और सब पे डिसकंटिन्यूअस होगा, या उल्टा सभी पे कॉन्टिन्यूअस होगा बट किसी एक पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा कुछ भी ऑप्शंस डाल देंगे, फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में ही पूछे जाते हैं। ओके, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।